प्रेमियों, मैया ने बुलाया जब श्याम आओ, घर में लकड़ियां नहीं है, जंगल से लकड़ियां तोड़ लाओ। प्रभु और ने जवाब दिया, भैया जो मेरा मित्र है सुदामा उसको भेज दो। आज सुदामा जी को मैया ने भेजा साथ में, और जैसे ही सुदामा जी को साथ में भेजा, गुरु मैया ने मुट्ठी भर चने दे दिए सुदामा को। जवाब दिया, सुदामा इन चनों को ले लो और जब तुम्हें भूख लगे तब दोनों लोग मिल करके बांट करके इन चनों को खा लेना। आज भगवत प्रेमियों, शिष्य में सुदामा ने उन चनों को लिया, जंगल में पहुंचे। माघ फागुन का महीना, भयंकर ठंडी पड़ रही थी, भगवान लकड़ियों को तोड़ने के लिए गए, तब तक माघ फागुन का महीना बारिश होने लगी। आज सुबह से संध्या होने के लिए आई, बारिश हो रही थी, भगवान जंगल में फंसे पड़े। प्रभु ने लकड़ियों को लिया और जैसे ही छांव में खड़े हुए तो सुदामा जी उन चनों को चुगने लगे। कट कट की आवाज भगवान ने सुनी, भूख भी बड़ी तेजी के साथ में लगी, तो जवाब दिया, प्रभु सुदामा भैया कुछ क्या खाने के लिए हो तो जरा मुझे दे दो, बहुत तेज भूख लगी है। सुदामा जी झूठ बोल के जवाब दिया, श्याम मेरे पास में कुछ नहीं है। प्रभु ने कहा, चलो कोई बात नहीं। सुदामा ने वो चने भगवान को क्यों नहीं दिए? क्योंकि वो चने श्रापित थे। जो भगवान ने चने सुदामा ने चबे, वो चनों में श्राप लगाता है कि बूढ़ी मैया का, कि जो भी ये चने खाएगा वो बहुत गरीब हो जाए। और सुदामा नहीं चाहते थे कि मैं गरीब हो जाऊं, लेकिन मेरा मित्र गरीब नहीं होना चाहिए। तो सुदामा जी ने चने अकेले खाए थे। लोग कह देते हैं कि सुदामा जी दरिद्र थे, लेकिन सुदामा जी दरिद्र नहीं हो सकते। क्यों? जिनका द्वारकाधीश जैसा साथी हो, मित्र हो, जो तीनों लोगों का मालिक हो, उसका मित्र हो, वो भला दरिद्र कैसे हो सकता है? सुदामा जी गरीब हुए हैं लेकिन दरिद्र नहीं हुए हैं। और चने इसलिए सुदामा ने नहीं दिए क्योंकि सुदामा नहीं चाहते थे कि भला मैं गरीब रहूं लेकिन मेरा मित्र गरीब नहीं होना चाहिए। उन चनों में श्राप था। 40 चने थे, चने 40 दाने थे। उन 40 दानों में 40 वर्ष तक सुदामा जी गरीब रहे थे। 1 वर्ष का 1 दाना था। 40 दाने खाए थे सुदामा जी ने, और 40 वर्षों तक सुदामा जी गरीब रहे थे। भगवत प्रेमियों, उन चनों में एक बूढ़ी सी मैया थी, बहुत गरीब थी। एक चोर ने पोटली में बंधे थे वो चने बंधे थे, और जैसे ही चने बंधे थे पोटली में कपड़े में, तो गरीब मैया थी, उन मैया ने चने रखे थे। चोर आया, उन चनों को उठाया, चुरा लिया और लेकर के भाग करके गया। और जैसे ही चुरा करके उन चनों को वो चोर भागता हुआ जा रहा था, संदीपन मुनि के आश्रम से निकल करके जा रहा था, तो उसे ठोकर लगी पैर से, तो वो चने की पोटली छूट गई। और जैसे ही चने की पोटली छूट गई तो आज गुरु मैया झाड़ू लगा रही थी। गुरु मैया संदीपन मुनि की पत्नी झाड़ू लगा रही थी, और जैसे ही झाड़ू लगाते लगाते बाहर पहुंची तो चने की पोटली, कुछ चने फैले थे और पोटली पड़ी हुई थी। तो मैया ने सोचा किसी बालक के होंगे, तो मैया ने उन चनों को उठाया और अपने पास में रख लिया। तो इधर बूढ़ी मैया ने जब देखा कि मेरे चने नहीं, कोई चोर चुरा करके ले गया, तो उस बूढ़ी माँ ने श्राप दे दिया कि जो भी मेरे चने खाए तो वो मुझसे भी ज्यादा गरीब हो जाए। उस बूढ़ी माँ ने श्राप दिया था कि जो मेरे चने खाए वो, मुझे तो इतनी गरीबी है ही, मेरे पास में मुट्ठी भर चने थे, जो भी मुझसे कोई छीन ले गया, तो जो मेरे चने खाए वो मुझसे भी ज्यादा गरीब हो जाए। इस बात को सुदामा जी अच्छी तरह से जानते थे कि इन चनों में श्राप लगा है, इसलिए सुदामा जी ने भगवान को चने नहीं दिए थे। अगर बांट करके खा लेते चने तो भगवान भी गरीब हो जाते और सुदामा भी गरीब हो जाते। इसलिए भगवान सुदामा जी नहीं चाहते थे कि मैं गरीब रहूं, लेकिन मेरा मित्र गरीब नहीं होना चाहिए। भगवान लकड़ियों को लेकर के गए, शिक्षा ग्रहण की, प्रभु अपने धाम को गए, सुदामा जी अपने धाम को गए। भगवान कन्हैया द्वारकाधीश बन गए, और सुदामा जी जिस समय से चने खाए उस समय से गरीब होने लगे। 40 वर्ष तक सुदामा जी भगवान से दूर रहे।
40 वर्षों तक सुदामा जी भगवान से दूर रहे। तो भगवत प्रेमियों इतनी गरीबी सुदामा जी के पास में एक सुशीला नाम की गुजरिया के साथ में भगवान का विवाह हुआ सुदामा जी का। और बहुत गरीबी सुदामा जी के पास में, कितनी भर बेचा